हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है व्हाट डज ए गुड क्लासरूम लुक लाइक एज पर न्यू एनसीएफ। आप जानते हैं न्यू एनसीएफ आ गया है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, और साथ ही एक अच्छा क्लासरूम कैसा होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है कि एक अच्छा क्लासरूम वो होगा अगर ये चीजें उसमें हो रही है। तो हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और ये बिल्कुल पूछा जा सकता है ना, कि आप अपने क्लासरूम को कैसे एक अच्छा क्लासरूम बनाएंगे, या आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा क्लासरूम कैसा होता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए आपके इस क्वेश्चन का आंसर जानने की। एक अच्छा क्लासरूम बनाने के लिए क्या क्या उसमें होना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एन इंक्लूसिव, वेलकमिंग, कलरफुल एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट जरूरी होता है। सपोर्ट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेशन। आप अगर अपनी क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि आप इंक्लूसिव हो, बच्चों का इंक्लूजन बहुत अच्छे से करें। किसी को भी आपको सेपरेशन फील नहीं कराना है। साथ ही आपका वेलकमिंग नेचर होना चाहिए, क्लासरूम बहुत कलरफुल होना चाहिए और जॉयफुल होनी चाहिए उनका लर्निंग एनवायरनमेंट। तभी बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और वो अपनी लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर पाएगा, जो कि एनसीएफ के द्वारा निर्धारित की गई है कि ये लर्निंग आउटकम्स या ये कॉम्पिटेंसीज बच्चे में इस ग्रेड तक आ जानी चाहिए। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि क्या क्या कॉम्पिटेंसीज जो है वो निर्धारित की गई है हर एक ग्रेड के बच्चे के लिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर मिल जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब उन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट या फिर एक अच्छा क्लासरूम कैसे आप बनाएंगे, उसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला तो यही है कि आपको ध्यान देना है कि आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट में अच्छे से हवा का आना जाना हो सके, यानी वेल वेंटिलेटेड हो, ठीक है। द इंडोर एनवायरनमेंट नीड्स टू बी वेल वेंटिलेटेड, ठीक है। इसके साथ ही इट शुड फील सेफ एंड इनवाइटिंग फॉर द चिल्ड्रन। ऐसा ना हो कि बच्चे डर के स्कूल आ रहे हैं, नहीं, उनको मजा आना चाहिए आपकी क्लास को अटेंड करते हुए, उनको फन आना चाहिए, लर्निंग विद फन आपको करानी है। प्ले वे मेथड को अपनाना है, खास करके फाउंडेशनल स्टेज पर, है ना, जो कि एनसीएफ के द्वारा भी यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि फाउंडेशनल स्टेज पर आपको प्ले वे मेथड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, क्योंकि वो बच्चे की प्लेइंग एज होती है, बच्चे खेलना ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्यों ना खेल खेल में ही सिखाए। इसके अलावा इट नीड्स टू बी इंक्लूसिव। आपको कलर, एज या फिर सेक्स की, भाई मेल है फीमेल है, जेंडर या कस्टम या फिर उनका किसी भी कास्ट को लेकर के, कलर को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके मन में नहीं होना चाहिए। और आपको बच्चे को भी इस तरह के मॉरल वैल्यूज सिखाने हैं कि वो किसी और का मजाक ना बनाए। इसके अलावा इट शुड हैव ए बैलेंस ऑफ बोथ फैमिलियर एंड नोवल एक्सपीरियंसेस फॉर द चाइल्ड। यानी ये आपका क्लासरूम एक बैलेंस होना चाहिए, आपके क्लासरूम में एक बैलेंस होना चाहिए कि आप जो भी चीजें सिखा रहे हैं उनमें कुछ तो ऐसी होगी जिससे बच्चा पहले से फैमिलियर है, और कुछ नोवल एक्सपीरियंसेस होंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे बच्चे के लिए, ठीक है। तो आपको जो बच्चा पहले से जानता है उसको तो मजबूत करना ही है, साथ ही साथ जो चीजें नई सिखाएंगे उन पे भी बच्चों की पकड़ को बहुत अच्छा बनाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इट शुड हैव ए बैलेंस ऑफ मटेरियल्स दैट एनकरेज डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। खासकर फाउंडेशनल स्टेज पर आप कोशिश करते हैं एज ए टीचर कि बच्चा अपनी सारी सेंसेस का यूज करके सीखे, है ना, सेंसिबल लर्निंग हो, बच्चा सेंसेस की हेल्प से ज्यादा सीखता है। तो आपको ध्यान देना है कि उस तरह के आपको लर्निंग मटेरियल या फिर उस तरह के टीएलएम का यूज करना है जो बच्चे के डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल हो, कोग्निटिव हो, सोशल हो या फिर इमोशनल डोमेन हो, उन सभी का डेवलपमेंट इक्वली होता रहे, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट शुड अलाउ फॉर बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड कोऑपरेटिव वर्क। आपको इंडिविजुअल वर्क भी देना है बच्चे को और कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज भी करानी है। कोई गेम हो जिसमें बच्चे ग्रुप में करे, उसको कोई ऐसा
प्रोजेक्ट दीजिए जिससे बच्चे ग्रुप में सीखे, एक दूसरे की हेल्प करना, टीम वर्क, है ना, इम्पैथी। ये सारी चीजें कब डेवलप होगी? जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे। इसके साथ साथ इंडिविजुअल वर्क भी उसको दे, ताकि वो एक फीलिंग उसके अंदर आए सेल्फ डिपेंडेंट की, तो ये भी जरूरी है। देन इट शुड इंक्लूड डिस्प्लेस ऑफ चिल्ड्रंस वर्क एंड ऑल्सो अलाउ फॉर चिल्ड्रन वर्क इन प्रोग्रेस टू बी प्रिजर्व। यानी बच्चे अगर कुछ अच्छा बनाते हैं तो आप उसको अपने डिस्प्ले बोर्ड पर या फिर आपका जो क्लासरूम का नोटिस बोर्ड होता है वहां पर उसको जगह जरूर दीजिए, ताकि बच्चे के अंदर एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ, टीचर को मेरी ये बनाई हुई चीज अच्छी लगी है, तो यानी वो आगे भी उसको बढ़ावा मिलेगा उस चीज को कंटिन्यू करने में, और फिर आगे वो और अच्छा करेगा। साथ ही साथ जो बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है या फिर उनकी प्रोग्रेस को भी आपको नोट करना है, प्रिजर्व करना है, ताकि पता चले कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट उसमें आ रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, है ना, तो आपका क्लासरूम एक बहुत अच्छा और लर्निंग एनवायरनमेंट वाला क्लासरूम कहलाएगा। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या थी? वेल वेंटिलेटेड हो, साथ में इंक्लूसिव हो, आप बहुत फैमिलियर और न्यू एक्सपीरियंसेस बच्चे को दे, इसके साथ साथ क्या हो, कलरफुल हो आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट, जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट आप बना करके रखिए। तो ये सारी चीजें अगर क्लासरूम में होगी तो वो एक गुड क्लासरूम कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर अलग अलग सब्जेक्ट के मिलेगी डेमो क्लासेस के लेसन प्लान, ठीक है, बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया है। अगर आप वो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।